नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहा हूं। यहां पर हर क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन। तो कुल्लू वैली किसके बीच में सिचुएटेड है? तो आपको आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा, और हाँ, जितना आपके स्कोर बने आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा। मतलब जितने आपके बने उसको आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें ही पता चले आपका किस तरीके से तैयारी चल रही है और हमारी जो वीडियो है आपको बेनिफिट दे रही है कि नहीं। तो कुल्लू वैली बिलोंग करती है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे। भारत रत्न अवार्ड इनको मिला। ये सारी उपाधियां इनके पास हैं और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अ कॉपर चैरियोट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वॉज डिस्कवर्ड एट। तो आंसर यहां पर हो जाएगा क्या? धैमाबाद। धायमाबाद में कॉपर की चैरियोट ऑफ हड़प्पा की जो टाइम के हड़प्पा टाइम की कॉपर की चैरियोट डिस्कवर हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, बैट कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। बैट डार्क में किस तरीके से फ्लाई करते हैं? तो आपको मालूम होगा कि बैट किस वेव का यूज करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। तो यहां पर जहां पे अल्ट्रासोनिक है वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दे प्रोड्यूस हाई पिच साउंड कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव को ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप इनको सीरियसली लें। अगर आपको ई बुक परचेज करनी है तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 69 रुपीज़ की आपको दी जा रही है और इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इन मिक्सचर। इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, कौन इसमें से मिक्सचर नहीं है? मिक्सचर मरकरी के अलावा सारे मिक्सचर हैं। एयर आपको पता होगा, ऑक्सीजन और बहुत सारे नाइट्रोजन, इन सब का मिक्सचर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए मिल्क भी फैट और कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ों का ये मिक्सचर, लिक्विड का मिक्सचर होता है। अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट भी बहुत चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो ये तीन चीज़ है जिनका ये मिक्सचर है। और साथ साथ मरकरी इनमें से किसी का मरकरी इनमें से मिक्सचर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा जो मिक्सचर की कैटेगरी में नहीं आता। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द बुक इज रिटन बाय कपिल देव। कपिल देव के द्वारा किस बुक इनमें से किस बुक को लिखा गया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, कपिल देव ने क्रिकेट माई स्टाइल को लिखा है। ये बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कपिल देव कौन है? तो आपको पता होगा, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं अपने जमाने के। ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है। और इनकी अभी एक फिल्म भी आई है 83, तो उसमें जो किरदार है वो भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच इज कंसीडर्ड एज बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। तो बिगेस्ट पोर्ट के रूप में किस पोर्ट को दर्जा मिला हुआ है भारत का? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, बिगेस्ट पोर्ट के रूप में किसको मिला हुआ है? मुंबई पोर्ट को दर्जा मिला हुआ है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सारे रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड Cu2CO3। Cu2CO3 का
केमिकल कंपाउंड वाला इसका नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इसका नाम है कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर 1 कार्बोनेट आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं होता? तो आंसर यहां पर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाकिस्तान से पास नहीं होता, इंडिया से पास होता है। आपको पता होगा 8 राज्यों से पास होता है, बांग्लादेश से भी पास होता है और म्यांमार से भी ये पास होता है। सिर्फ कहां से पास नहीं होता, कहां से? पाकिस्तान से ये पास नहीं होता। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है सी बेसिक और कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ। सी बेसिक, कोबोल, जावा आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप लैंग्वेज? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ये हाई लेवल लैंग्वेज है। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन इकोलॉजी बैलेंस इन प्लेन्स इज। तो मिनिमम कितना फॉरेस्ट होना जरूरी है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 33%। 33% फॉरेस्ट का होना जरूरी है। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कपिल धारा फॉल। कपिल धारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो कपिल धारा फॉल कहां पर सिचुएटेड है, किस रिवर में सिचुएटेड है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ये है कहां पर? नर्मदा रिवर में। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है रेलवे पैसेंजर्स कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट। रेलवे पैसेंजर कहां पर मैन्युफैक्चर होता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ये कहां मैन्युफैक्चर होता है? तमिलनाडु की जो कैपिटल चेन्नई है उसी के पास में पेरम्बूर है, वहां पर ही इसको ये रेलवे की जो कोचेस है वहां फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द लीगल एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट इज नॉन एज। तो लीगल एडवाइजर कौन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के? तो आंसर यहां पर होगा क्या? एडवोकेट जनरल। अगर अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर होते हैं और इनको असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल, और एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और आपको बता दूं अटॉर्नी जनरल इस समय कौन है? वेणुगोपाल। कौन है? वेणुगोपाल जी। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें तो 76 आर्टिकल में लिखा गया है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे ज्यादा किस इन चारों ऑप्शन में से कहां से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें उठाई हैं? तो आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा चीजें इन्फ्लुएंस हुई हैं और सबसे ज्यादा चीजें उठाई हैं यहां से। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। तो नेशनल इनकम का मेन सोर्स क्या है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा क्या? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर नेशनल इनकम का मेन सोर्स है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है 13 चैम्बर्ड हर्ट अकर्स इन। 13 चैम्बर हर्ट इनमें से किसके पास होता है? तो आंसर हो जाएगा कॉकरोच के पास 13 चैम्बर होता है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई। लेकिन ह्यूमन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ह्यूमन के पास कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन के पास। ह्यूमन के अलावा अगर आपसे रेप्टाइल पूछ लिया जाए तो रेप्टाइल के पास कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। अगर आपके पास पक्षी मतलब बर्ड्स पूछ लिया जाए तो उनके पास 4 चैम्बर होता है। एम्फीबियन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें 3 चैम्बर होते हैं। अगर आपसे मछली मतलब पीसेस पूछ लिया जाए तो उसमें 2 चैम्बर हर्ट होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी पैराथायरॉयड
ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में कितने पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो कि थायराइड के बैक साइड में अवेलेबल होते हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा कितनी होती हैं? 4 होते हैं। कितने? 4। तो 4 ऑप्शन यहां पर 4 डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड सती सिस्टम 1929 बाय, माफ कीजिएगा 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस? तो आंसर यहां पर हो जाएगा किसने? विलियम बेंटिंग। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसको आपको लगाकर आगे बढ़ जाना था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 1978 में इसको फाउंड किया गया था। ये रिसेंटली यूपीएसआई के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है, तो यहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है और रेलवे के एग्जाम में भी ये पूछा गया, वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इन 1930 विच साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन एबीओ? मतलब ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा किसको मिला है? कार्ल लैंडस्टेनर। तो यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इनको नोबेल प्राइज मिला है किसके लिए? ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर करने के लिए। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।